हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है इश्क में दखल देने का अंजाम। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम नगमा की बातों में आ गया था, लेकिन शायद उसने यह नहीं सोचा था कि वह एक गुनाहगार भी बन जाएगा। बीरमपुर नामक गांव का एक किसान जिसका नाम मोहन था, वह सुबह सुबह अपने खेत पर गया था। वह पिछले 2 हफ्ते से लगातार अपनी गेहूं की फसल को देखने के लिए जाया करता था। उसकी फसल लहलहा रही थी, लेकिन फिर भी खेत के कुछ हिस्सों में सिंचाई का काम अभी बाकी था। मोहन जब खेत के सूखे हिस्से की ओर गया तो उसने पाया कि गेहूं की फसल को कई मीटर तक रौंदा गया है। मुड़े तुड़े पौधों को देखकर उसने सोचा कि शायद ऐसा वहां आए दिन रात में आने वाले जंगली जानवरों के कारण हुआ होगा। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि गेहूं की फसल को किसी जानवर ने नहीं खाया था, बल्कि वह जमीन पर बिछी हुई थी। अतः वह खेत में देखने के लिए और आगे बढ़ा और फिर कुछ ही दूरी पर फसल के ठीक बीचों बीच उसे एक व्यक्ति बेजान सा पड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बेतरतीब हालत में लेटे और शरीर पर चोटों के निशान एवं खून के धब्बे देखकर वह समझ गया कि वह व्यक्ति मर चुका है। यह देखकर उसके होश उड़ गए और वह उल्टे पैर ही अपने गांव वापस भागा और इसकी जानकारी अपने गांव वालों को दी। उसके बाद बड़ी संख्या में गांव वाले उस घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना अपने नजदीकी थाने में दी, जिससे पुलिस खेत में पड़े अज्ञात व्यक्ति की लाश की सूचना पाकर वह अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने उस लाश की शिनाख्त के लिए गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उस लाश को पहचान न सका। सिपाहियों ने जब उस लाश को पलटकर देखा तो उसके जेब से 300 रुपये नगद, एक कार की चाबी और एक बीड़ी का बंडल मिला। पुलिस को जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उसने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल की स्थिति का मुआयना कर पुलिस भी वापस थाने लौट गई। उसके गले पर दबाए जाने का निशान थे और कपड़े पर कुछ खून के धब्बे भी थे। अब पुलिस की टीम ने सबसे पहले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हेतु पंपलेट छपवाकर आसपास के गांवों में वितरित करवा दिए और साथ ही उसकी फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट कर दिए और जल्द ही इसका परिणाम सामने आ गया। मृतक व्यक्ति की पहचान उसी थाने के ही कसेरू मोहल्ला निवासी समीर के रूप में हो गई। वह पिकअप वैन का ड्राइवर था जो 3 दिन से गायब था। उसके पिता माधव उसी दिन अपने बेटे समीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी। पुलिस को जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी मालूम हुई। पुलिस ने जांच में पाया कि समीर की पत्नी नगमा का मोहल्ले में ही रहने वाले विक्रम नाम के युवक के साथ गहरा संबंध था। यह बात कईयों ने दबी जुबान में कही तो कुछ ने खुलेआम दावे के साथ बताई। उन्होंने बताया कि वे दोनों को अक्सर एक साथ आते जाते देखा करते थे। समीर के मरने के ठीक 1 दिन पहले ही नगमा और विक्रम एक साथ देखे गए थे। विक्रम भी नगमा के लिए जरूरी खरीदारी में हाथ बटाता था। तीज त्योहारों के मौके पर वह नगमा के यहाँ जरूर जाता था। पेशे से बिजली मैकेनिक विक्रम दूसरे इलाके का रहने वाला था, लेकिन उसने 2 साल पहले समीर के मकान में किराए पर दुकान ले रखी थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि विक्रम ने नगमा के पति समीर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उससे नजदीकियां बढ़ा ली थी। नगमा भी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के सिलसिले में चौखट लांघ चुकी थी। जरूरत पड़ने पर वह विक्रम को साथ ले लेती थी और विक्रम भी खुशी खुशी नगमा की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था। उनकी उम्र में 19-20 का ही फर्क था। इस कारण नगमा और विक्रम ने एक दूसरे को देवर भाभी के रिश्ते का नाम दे दिया था। इतनी जानकारी मिल जाने के बाद पुलिस ने समीर के बारे में पूछताछ के लिए दोनों को थाने बुला लिया। तब तक समीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे और पीट कर हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के सिलसिले में पुलिस ने नगमा से पहले भी पूछताछ कर चुकी थी। तब नगमा ने बताया था कि बगैर किसी को जानकारी दिए ही वह कहीं चला गया है। इसी के साथ उसने डबडबाई आंखों से
यह भी कह दिया था कि हो सकता है उसे किसी ने मार डाला हो। पुलिस को यह बात गले नहीं उतर रही थी कि आखिर एक पत्नी अपने पति के बारे में मरने जैसी बात कैसी कर सकती है। अतः पुलिस ने जब दोबारा से नगमा और विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाया तो नगमा से सीधे सीधे कई सवाल किए। तुमने गुमशुदा पति के बारे में पूछे जाने पर उसके मारे जाने की आशंका क्यों जताई थी? क्या तुम्हें उसकी हत्या के बारे में पहले से ही मालूम था या समीर की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? एक साथ इतने सवाल सुनकर नगमा घबरा गई थी। वह समझ ही नहीं पाई कि किस तरह से जवाब दे और गोलमोल बातें करने लगी, जिससे थाना प्रभारी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि अपने पति की लाश देखकर उसने दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया था और रुआंसीपन को दिखाने के लिए केवल आंखें पोंछती नजर आई थी। उसकी इस गतिविधियों को पुलिस की टीम ने बारीकी से नोट किया था। वह पूछे गए सवालों के ठोस जवाब नहीं दे पाई थी। अब थाना प्रभारी नगमा को अकेला छोड़कर विक्रम से पूछताछ करने के लिए उसे दूसरे कमरे में ले गए और औपचारिक बातें करते हुए उन्होंने विक्रम और नगमा के साथ उसके संबंध और काम धंधे के बारे में पूछताछ की। इस सिलसिले में विक्रम ने बताया कि वह बिजली मैकेनिक का काम करता है, इसलिए करीब 2 साल पहले समीर के पिता माधव से किराए पर दुकान ली थी। वह दुकान में बिजली के सामान बेचने का काम करता था और मोहल्ले में किसी के बुलाने पर घरों में जाकर बिजली की खराबी भी ठीक कर दिया करता था। समीर की घर की बिजली भी ठीक करने के लिए वह उसके घर जाता था। समीर का किराएदार होने के नाते वह उनसे केवल सामान का ही पैसा लेता था। बहुत कहने पर भी मेहनताना लेने से इनकार कर देता था। खुश होकर समीर की पत्नी नगमा उसे चाय नाश्ते के बगैर जाने नहीं देती थी। यह सब बातें सुनते हुए थाना प्रभारी ने कहा, और इसका तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा फायदा साहब जी? यही कि तुम नगमा पर डोरे डालने लगे, समीर की गैर मौजूदगी में भी उसके घर आने जाने लगे। थाना प्रभारी ने कहा, नहीं, यह गलत बात है। मैं कभी भी समीर की गैर हाजिरी या किसी के बुलावे के बगैर उसके घर में नहीं घुसा। वह तो जब कभी नगमा उसके ससुर या समीर कहते थे तभी मैं वहां जाता था। विक्रम ने सफाई दी, तुम झूठ बोल रहे हो। पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा समीर की बीवी के साथ चक्कर चल रहा है, तुम उसके प्रेमी हो। थाना प्रभारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मोहल्ले वाले गलत कहते हैं साहब। मैं नगमा का कुछ बाहरी काम कर देता हूँ, इसलिए वह ऐसा बोलते हैं। उन्होंने हमें साथ साथ देखा है, मैं भी उसे भाभी कहता हूँ, इसलिए लोगों ने हमें बदनाम किया है। विक्रम बोला, अगर तुम समीर और नगमा के करीबी थे तो समीर के लापता होने की खबर पाकर थाने क्यों नहीं आए थे? क्या इसके बारे में तुम्हें नगमा ने नहीं बताया था? यह सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसकी चुप्पी पर थाना प्रभारी ने डपटते हुए कहा कि अब और कुछ भी मत छुपाओ, मुझे सब पता चल चुका है। नगमा अपने बयान में बहुत कुछ बता चुकी है जो तुम्हारे खिलाफ है। यह सुनकर विक्रम तिलमिलाता हुआ बोला, तो मैं क्या करूं? हाँ, है समीर की मौत में मेरा हाथ। मैंने उससे कहा था खूब शराब पियो और अपनी बीवी से मारपीट करो। वह तो नगमा से जब अपने पति का जुर्म बर्दाश्त नहीं होता था तब वह मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने चली आती थी और मैं उसे सब कुछ ठीक हो जाने का ढांढस बधा दिया करता था। विक्रम का इस तरह से तिलमिलाना पुलिस के लिए एक आशा की किरण के समान था। अब उससे सख्ती से पूछताछ की जानी थी। नगमा को साथ बिठाकर समीर हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद जो कहानी सामने निकल कर आई वह इस प्रकार है। नगमा ने बताया कि विक्रम को जब उसने पहली बार देखा था तभी वह उसकी नज़र में भाग गया था। नगमा अपने 2 बच्चों की मां होते हुए भी विक्रम के गठीले शरीर और बातचीत करने की अदाओं पर मर मिटी थी। विक्रम भी नगमा की सुंदरता का दीवाना बन चुका था और वह जब भी उसकी दुकान पर आती थी तो वह सब काम छोड़कर उसकी जरूरतों का ज्यादा ध्यान देता था और उसे भाभी कहकर बुलाता था। उसने अपनी लच्छेदार बातों से नगमा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। समीर जब अपने काम पर पिकअप वैन चलाने चला जाता था तब विक्रम नगमा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता था। इसी दौरान उनके बीच अवैध संबंध भी बन चुके थे। जब उनके संबंधों के बारे में समीर को अपने मोहल्ले वालों से पता चला तो उसने अपने पिता माधव से कहकर विक्रम से दुकान खाली करवा लिया। लेकिन इसके बाद भी नगमा और विक्रम का मिलना जुलना जारी रहा।
और इन दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहा। समीर और उसके परिवार वालों ने नगमा को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग से विक्रम के इश्क का नशा उतर नहीं पाया, बल्कि वह उल्टे जवाब देने लगी कि लोग उसकी सुंदरता और जवानी पर जलते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। जबकि समीर के दिल और दिमाग में विक्रम और नगमा के बीच चल रहा इश्क का चक्कर कांटे की तरह चुभने लगा था। कई बार यह सोचकर वह बौखला जाता था और गहरे अवसाद में घिर जाता था। उस गम को भुलाने के लिए वह शराब पीकर घर आने लगा था। नगमा उसके शराब पीने का विरोध करने लगी थी। एक तरफ शराब का नशा था तो दूसरी तरफ मोहब्बत का नशा। नतीजा आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे नगमा और समीर के बीच होने वाली गुस्से भरी बातें नाराजगी और गाली गलौज मारपीट में बदल गई। शरीर से बलिष्ठ समीर शराब के नशे में नगमा की जमकर पिटाई करता था। नगमा इसकी शिकायत लेकर सीधे विक्रम के पास जाती थी और उससे कहती थी कि वह कोई रास्ता निकाले ताकि वह समीर के मारपीट और जुल्मों से बच सके। इसकी जानकारी समीर को भी हुई। एक रोज वह गुस्से में तमतमाया हुआ विक्रम के पास पहुंचा और उसे रास्ते में रोककर भला बुरा कहने लगा। इसके जवाब में विक्रम ने कहा, देखो यार, तुम मेरे ऊपर नाहक ही शक करते हो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहल्ले वाले मुझे और तुम्हारी बीवी नगमा को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वैसे भी मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। लेकिन समीर को विक्रम की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह सीधा घर आया और शराब की बोतल भी साथ ले आया। उसने घर पर ही जी भर कर शराब पी और नशे में धुत होकर नगमा की खूब पिटाई कर दी। उस रोज की पिटाई नगमा के लिए काफी असहनीय हो गई थी। उस रोज तो वह सीधा विक्रम के पास गई और उससे फरियाद करने लगी कि चाहे जैसे भी हो वह उसे उसके पति की मारपीट से निजात दिलाए, वरना वह जान दे देगी। नगमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह उसे ठिकाने लगा दे ताकि वे दोनों विवाह कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। उस दिन रविवार था और समीर 10 बजे बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे विक्रम मिला और वह बोल पड़ा, बड़े जल्दी में जा रहे हो? आज छुट्टी है, घर का राशन पानी लाना पड़ता है, बाजार जा रहा हूँ। समीर ने कहा, आज तो मेरी भी छुट्टी है। विक्रम भी बोला, तो मैं क्या करूँ तुम्हारी छुट्टी का? समीर ने रूखेपन से कहा, अरे यार, इतनी भी क्या बेरुखी है, तुम तो हमेशा नाराज ही रहते हो। क्यों ना आज 2-2 पैक हो जाए, साथ पीने की बड़ी इच्छा हो रही है, खर्च मैं करूंगा। विक्रम बोला। शराब पीने का शौकीन समीर विक्रम की बात को टाल न सका, जैसा कि अक्सर एक आम शराबी के साथ होता है। वे इसके चलते सभी शिकवे गिले और दुश्मनी को भी भूल जाते हैं। विक्रम ने कहा कि वह शराब खरीदेगा जरूर, लेकिन कहीं दूर जाकर एकांत में पिएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। समीर को विक्रम की यह बात और भी अच्छी लगी। वह उसके कहने के मुताबिक उसकी बातों में आ गया। विक्रम समय गंवाए बगैर शराब के ठेके से शराब की एक बोतल, 2 डिस्पोजल गिलास, नमकीन का पैकेट, सिगरेट की डब्बी और पानी की बोतल खरीद लाया। उसने सारा सामान स्कूटी की डिक्की में रख लिया और समीर को स्कूटी पर बैठाकर गांव के जंगल की तरफ ले गया और वहीं पर बैठकर दोनों ने शराब पी। विक्रम ने कम शराब पिया, जबकि वह समीर को पैग पे पैग पिलाता रहा। जब तक पूरी बोतल खाली नहीं हो गई तब तक वह शराब पीता रहा। विक्रम ने जब देखा कि समीर पर शराब का नशा चढ़ चुका है और उसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं, तो विक्रम ने उसे सहारे से अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। कुछ दूर जाकर गेहूं के खेत के नजदीक विक्रम ने अपनी स्कूटी रोकी और धक्का देकर समीर को गेहूं के खेत में गिरा दिया। समीर नशे की हालत में उठ नहीं पाया। विक्रम उसे खींचकर गेहूं के खेत के भीतर ले गया और उसके सीने पर घुटने रखकर समीर का गला दबा दिया। विक्रम ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि समीर के प्राण नहीं निकल गए। जब विक्रम ने देख लिया कि समीर मर चुका है, तब वह अपनी स्कूटी से अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी प्रेम का नगमा को फोन किया, मेरी प्यारी नगमा, तुम अब पूरी तरह से आजाद हो गई हो। तुम्हें आए दिन पिटने वाले को मैंने अब ठिकाने लगा दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करूंगा, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। नगमा की शादी 10 साल पहले समीर से हुई थी
शादी के बाद उसकी 2 बेटियां हुई। नगमा इश्क में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपनी बेटियों का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा। दोनों बेटियों की जिंदगी संवरने से पहले ही नगमा ने उनके सपने को नष्ट कर डाला। अब दोनों बेटियां अपनी दादी के साथ थी। दादी दोनों बेटियों के पास बैठी रो रही थी कि बुढ़ापे में बहू ऐसा जख्म दे गई कि जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। कानून की निगाह में नगमा अपने पति को मरवाने में मुख्य साजिशकर्ता बन गई थी, जबकि विक्रम हत्या का आरोपी था। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।